हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए ये वीकली वोकैबुलरी का वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि 29 दिसंबर संडे से लेके 3 जनवरी फ्राइडे तक के सारे वीडियोस की वोकैबुलरी इंक्लूडेड है। आइए आज शुरू करते हैं 29 दिसंबर वाले वीडियोस से, जो टाइटल था वन मॉर्निंग हैबिट दैट विल चेंज योर लाइफ। प्रोफेशनल्स नाउन है, पेशेवर लोग कॉन्स्टेंटली, एडवर्ब है लगातार कंटिन्यूअसली, परपेचुअली एडवर्ब है हमेशा नेवर एंडिंग, स्क्रैम्बलिंग वर्ब है, रशिंग इन डिसऑर्गेनाइज्ड वे अव्यवस्थित रूप से जल्दी जल्दी काम निपटाना, काम करना, हैप हैजर्ड एडजेक्टिव है अव्यवस्थित, लैकिंग ऑर्डर, बर्नआउट फ्रेजल वर्ब है बुरी तरीके से थक जाना, कल्टीवेटिंग वर्ब है विकसित करना, डेवलप करना, स्केप्टिकल संदेह, शक, डाउटिंग, टेम्पटेशन होता है प्रलोभन लालच, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग स्पेशली समथिंग रॉन्ग कुछ गलत, टम्बल्ड वर्ब है बिखरना, फेल और केम आउट इन डिसऑर्डरली वे, क्रिस्टल क्लियर एडजेक्टिव है बिल्कुल स्पष्ट, रिचुअल नियमित रूप से किए जाने वाली क्रिया, हिडन जेम छुपा हुआ रत्न, छिपा रुस्तम भी बोल सकते हैं इसको, समथिंग वैल्यूएबल बट नॉट इमीडिएटली विजिबल, जो सी तरीके से दिखता नहीं लेकिन होता है वो काफी कीमती, फोकस ध्यान, बैलेंस संतुलन, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, विंगिंग डाउन ये तो ईडियम है बिना तैयारी के काम करना, डूइंग समथिंग विदाउट प्रिपरेशन, क्लैरिटी नाउन है स्पष्टता। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज करते हैं। रैट रेस दौड़ धूप वाली जिंदगी जिसमें की होड़ लगी हुई है सफलता पाने के लिए, ग्लूड टू हिज लैपटॉप लैपटॉप पर पूरी तरीके से ध्यान देना चिपके रहना, स्क्रैम्बलिंग थ्रू हिज मॉर्निंग्स सुबह की अव्यवस्थित जल्दी, जब लेट उठो या कोई काम टाइम पे हो नहीं रहा है तो सुबह काम पे भी जाना है और वो जो जल्दीबाजी लगी रहती है उसको हम बोलते हैं स्क्रैम्बलिंग थ्रू। यहाँ मॉर्निंग्स की जल्दी है तो हिज मॉर्निंग्स, रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन बिना सोचे समझे इधर उधर भागना, बर्न आउट तनाव के कारण कमजोर हो जाना या बिल्कुल ही थक जाना, सी द टाइड टर्न परिस्थिति में सिचुएशन में सकारात्मक बदलाव देखना, कुछ पॉजिटिव चेंज देखना, कल्टिवेटिंग द हैबिट आदत को विकसित करना, स्केप्टिकल संदेहपूर्ण, हिट द स्नूज बटन अलार्म को रोक रोक कर सोते जाना, टम्बलिंग आउट लाइक अ टैंगल्ड बॉल ऑफ यार्न, यार्न होता है धागा, टैंगल्ड उलझा हुआ, विचार उलझे हुए और गड़बड़ी के रूप में सामने आना, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल स्पष्ट, स्मॉल रिचुअल एक छोटी सी नियमित किए जाने वाली प्रक्रिया, हिडन जेम छिपा हुआ रत्न, फोकस एंड बैलेंस ध्यान और संतुलन। ये साथ में फ्रेजेस भी हैं इसमें इडियम्स के साथ साथ। हिज प्रोडक्टिविटी सोर्ड उसकी उत्पादकता में तेजी हुई, स्प्रिंग इन योर स्टेप उत्साह और ऊर्जा का प्रदर्शन, स्टॉप्ड विंगिंग इन वैसे विंगिंग इट का मतलब होता है काम बंद कर देना, ठीक है, बिना तैयारी के, विंगिंग इट मतलब बिना तैयारी के, और स्टॉप्ड है कि बंद कर दिया, प्लांटिंग सीड्स ऑफ क्लैरिटी स्पष्टता के बीज बोना, की टू अनलॉकिंग पोटेंशियल क्षमता को बाहर निकालने की कुंजी, टेकिंग द रेन्स नियंत्रण अपने हाथ में लेना, रन द क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक चलती है उस तरीके से कुशलता पूर्वक काम करना, फाइंड योर फुटिंग खुद को स्थिर करना, एस्टैब्लिश कर लेना किसी भी सिचुएशन में या कई नई जगह में, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म जो जल्दी शुरुआत करता है तो सफलता मिलती है, जल्दी शुरू करने वालों को सफलता मिलती है, पेव द वे रास्ता बनाना रास्ता खोल देना, फुलफिलिंग लाइफ संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण जीवन। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ रीडिंग दैट वाज पोस्टेड ऑन 30 दिसंबर 2024। अक्वायर्स वर्ब है प्राप्त करना, टू गेन समथिंग, हैबिट नाउन है आदत, प्लेजर आनंद नाउन है, इंस्ट्रक्शन निर्देश देना ये भी नाउन है, इंस्पिरेशन नाउन है प्रेरणा, वैसे भी TION से फिनिश होने वाले वर्ड्स अधिकतर नाउन होते हैं, बिलवेड एडजेक्टिव है ये, प्रिय, डियरली लव्ड और चेरिश्ड, ऑक्यूपेशन नाउन है कार्य, द वे ऑफ स्पेंडिंग टाइम, लेजर नाउन है अवकाश, खाली टाइम फ्री टाइम, पोजेसर ये भी नाउन है मालिक, प्रेशियस एडजेक्टिव है कीमती, वेरी वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट, ट्रेजर्स नाउन है खजाना, नोबल ये एडजेक्टिव है क्वालिटी बताता है महान,
आइडियल्स नाउन है आदर्श, स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ परफेक्शन। कन्फर्स ये भी वर्ब है प्रदान करना। अम्यूजमेंट नाउन है मनोरंजन। इमेजिनेशन नाउन है कल्पना करना। रिक्रिएशन मनोरंजन नाउन है। एब्जॉर्बिंग एडजेक्टिव है आकर्षक। फेथफुल ये भी एडजेक्टिव है वफादार। यहाँ पे स्पेलिंग का हमेशा ध्यान रखिए, FUL होता है लास्ट में, ये सफिक्स है। क्रॉस एडजेक्टिव है नाराज। पीविश भी एडजेक्टिव है चिड़चिड़ा। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज कर लेते हैं। किंग्स ट्रेजर्स ये एक तरीका है बोलने का, एक फ्रेज है। अमूल्य ज्ञान और मूल्यों का खजाना। अगर किसी को बोला जाए किंग्स ट्रेजर, सो जरूरी नहीं है वो राजा से संबंध है उसका। इसका मतलब हो गया कि अमूल्य ज्ञान और मूल्यों का खजाना रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ प्राइसलेस नॉलेज एंड वैल्यूज। और हमारी स्टोरी में बुक्स को बोला गया है किंग्स ट्रेजर्स। नेक्स्ट है लूज आवर सेल्व्स, किसी चीज में पूरी तरीके से खो जाना। नेक्स्ट इज मास्टर हैंड, कुशल या प्रतिभाशाली व्यक्ति, वेरी स्किल्ड और टैलेंटेड पर्सन। फेथफुल फ्रेंड्स, भरोसेमंद वफादार साथी। नेवर क्रॉस और पीविश ये भी एक एक्सप्रेशन है जो कभी नाराज या चिड़चिड़ा नहीं होता। हमारा थर्ड वीडियो 31 दिसंबर 2024 वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस इन लाइफ। पोल्स अपार्ट एकदम विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। परफेक्शनिस्ट ये नाउन है सिद्धांतवादी, यहाँ लिखा है जैसे कि अ पर्सन हु स्ट्राइव्स फॉर फ्लॉलेस रिजल्ट, जिसको कि काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चाहिए। शेड्यूल होता है समय सारणी, टाइम टेबल। एम्बिशियस एडजेक्टिव है महत्वाकांक्षी, हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू अचीव गोल्स, जो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। मंचिंग वर्ब है चबाते हुए। शॉकिंग एडजेक्टिव है चौंकाने वाला। डिस्कवरी नाउन है खोज किसी भी नई चीज की। केओटिक एडजेक्टिव है अव्यवस्थित डिसऑर्डरली। क्रिएटिविटी सृजनशीलता ये नाउन है अपनी इमेजिनेशन को यूज करके नई नई चीजें करना या नई नई चीजें क्रिएट करना। सेटिस्फैक्शन ये भी नाउन है संतोष। कंटेंटमेंट अडेप्ट करना, अडेप्टेड वर्ब है अनुकूल बन जाना, एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। फ्लेक्सिबिलिटी ये भी नाउन है लचीलापन। विलिंगनेस टू चेंज और कॉम्प्रोमाइज। स्पॉन्टेनिटी नाउन है नेचुरल, अनप्लान बिहेवियर स्वाभाविकता। स्ट्रक्चर नाउन है संरचना, ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क, प्लानिंग करके जो फ्रेमवर्क बनाया होता है। ब्लेंड ये भी नाउन है मिश्रण, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। Now let's move on to the fourth video that was posted on 1st January, Wednesday. ब्लर वर्ब है धुंधला पड़ जाना, टू मेक समथिंग अनक्लियर। लूम ये भी वर्ब है खतरे के रूप में उभरना, खतरे के बादल मंडराना, टू अपीयर इन अ लार्ज थ्रेटनिंग और अनसर्टेन वे। ट्रेडमिल ये तो नाउन है, मीन्स रेपिटेटिव टास्क, ठीक है। मोनोटोनस मीन्स डल और रूटीन जो रोज किया जाता है। ट्रेडमिल एक मशीन होती है जिसपे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर इसका सिंबल के रूप में मीनिंग देखें तो होगा कि रेपिटेटिव टास्क जो कि बोरियत प्रोड्यूस करता है। स्केप्टिकल एडजेक्टिव है संशयपूर्ण, संदेहपूर्ण, शक, डाउटफुल। पोमोडोरो टेक्निक ये नाउन है जो कि एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। लेजर फोकस्ड एडजेक्टिव है बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करके रखना, एक्सट्रीमली फोकस्ड और अटेंटिव। फ्लिप वर्ब है तुरंत बदल जाना, टू टर्न और स्विच समथिंग क्विकली। क्लॉकवर्क ये नाउन है वर्किंग इन अ रेगुलर प्रिडिक्टेबल एफिशिएंट मैनर, जैसे एक क्लॉक चलती है उस तरीके से नियमित और कुशल रूप से काम करना। गोल्डन की ये तो फ्रेज है सबसे महत्वपूर्ण समाधान, की मतलब चाबी या समाधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव सॉल्यूशन। कॉन्कर वर्ब है विजय प्राप्त करना, टू ओवरकम और सक्सीड इन डीलिंग विद अ चैलेंज, चुनौती का सामना करना उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, कॉन्कर कर लेना। कुछ ईडियम्स जो स्टोरी में आई थी, स्टॉर्म क्लाउड्स मुसीबत के संकेत, जैसे तूफानी बादल होते हैं तो यहाँ पे सिंबोलिज्म के रूप में क्या होगा मुसीबत का संकेत। पुलिंग टीथ ईडियम है कठिन और थका देने वाला काम, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग टू डू। स्विच फ्लिप्ड अचानक बदलाव, सडन चेंज जो कि नोटिसेबल भी हो, नोटिस में आ जाए। आईज ऑन द प्राइज लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना। स्टेइंग फोकस्ड ऑन गोल।
वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ये तो फ्रेज है। समझदारी से काम करना, न कि केवल मेहनत करते रहना। रनिंग लाइक क्लॉकवर्क, सुचारू और कुशलता रूप से चलना। ऑपरेटिंग स्मूथली एफिशिएंटली लाइक अ क्लॉक। माउंटेन्स कुड बी मूव्ड, कैन बी मूव्ड। इस इडियम का मतलब है असंभव को संभव बनाना, अचीविंग समथिंग विच इज सीमिंग इम्पॉसिबल विद वंस एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। और हाफ द बैटल, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, अ सिग्निफिकेंट स्टेप और एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस। जैसे कहते हैं कि इफ यू स्टे पॉजिटिव हाफ द बैटल इज वन। आपने पहले ही सफलता की तरफ एक कदम तो उठा ही लिया है। हाफ द बैटल, सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। मूविंग ऑन टू आवर 2 जनवरी वीडियो, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। परसिवियरेंस, धैर्य, मुश्किलें आने के बावजूद भी दृढ़ता से लगे रहना। स्टेडी परसिस्टेंट इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी। नेक्स्ट है रिजेक्शन, अस्वीकृति, डिसमिसिंग और रिफ्यूजिंग ऑफ अ प्रपोजल। प्रीमियम, ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाली। और ग्रेटर वैल्यू देन अदर्स, दूसरों से ज्यादा वैल्यू वाला। सेटबैक, बाधा, असफलता, अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस। इनिशियल, प्रारंभिक, शुरुआती। एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द बिगिनिंग, शुरुआत में। अब इडियम्स, थ्रो इन द टावल, हार मान लेना। टू गिव अप और एडमिट डिफीट। डाउन इन द डम्प्स, बहुत ही उदास या निराश फील करना, फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, हताश, निराश। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मीन्स हर मुसीबत में कोई ना कोई अच्छाई छिपी रहती है। एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज पॉजिटिव एस्पेक्ट। बाइट द बुलेट, कठिन परिस्थिति का सामना करना, वो भी बहादुरी के साथ। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात रात भर जागकर काम करना, मेहनत करना। टू वर्क लेट इनटू द नाइट। कीप नोज टू द ग्राइंडस्टोन, लगातार कड़ी मेहनत करते रहना। टू कीप वर्किंग हार्ड कंटिन्यूअसली। कीप नोज टू द ग्राइंडस्टोन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज भेष बदलना, और ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, वरदान, छिपा हुआ वरदान। समथिंग दैट अपीयर्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी बेनिफिशियल, पहले तो कोई बहुत ही खराब चीज लगे लेकिन बाद में वही चीज हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध हो, तो हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। Moving on to the 6th and last video that was posted on 3rd January, believe in yourself. लीन ऑन, वर्ब है निर्भर रहना किसी के ऊपर। टू डिपेंड ऑन समवन फॉर सपोर्ट। ट्रैकिंग, लंबी पैदल यात्रा, पर्वतीय यात्रा, लॉन्ग जर्नी और हाइक, स्पेशली इन नेचुरल सराउंडिंग्स। स्प्रेन्ड, मोच आ जाना। टू ट्विस्ट और इंजर अ लिगामेंट और इन अ जॉइंट। पैनिक्ड, घबरा जाना, वर्ब है। टू फील सडन फियर और एंजाइटी। लिबरेटिंग, आजाद महसूस करना, ये एडजेक्टिव है। मेकिंग समवन फील फ्री एंड इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट महसूस करना। मेकिंग समवन फील फ्री, रिफ्लेक्टेड, वर्ब है विचार करना गहराई से। टू थिंक डीपली। सर्ज, नाउन है अचानक से बढ़ना, बढ़ोतरी होना, अ सडन इंक्रीज और रश ऑफ फीलिंग। समिट, नाउन है चोटी, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल और अ माउंटेन। बर्डन, नाउन है बोझ, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हैवी ड्यूटी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल और इन चार्ज ऑफ समथिंग। अब एक बार इडियम्स रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडिंग ऑन वंस ओन 2 फीट, आत्मनिर्भर बनना या स्वावलंबी बनना, सेल्फ रिलायंट होना, इंडिपेंडेंट होना। फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, अनसुना या उपेक्षित किया जाना, इग्नोर कर देना या डिसरिगार्ड कर देना। थ्रो यू अ कर्व बॉल, अप्रत्याशित चुनौती देना जिसको आपने एक्सपेक्ट न किया हो। टू प्रेजेंट एन अनएक्सपेक्टेड चैलेंज और प्रॉब्लम, थ्रो यू अ कर्व बॉल। स्टेप अप टू द प्लेट, जिम्मेदारी लेना या चुनौतियों का सामना करना। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेस अ चैलेंज करेजियसली। फाउंड हिज रिदम, इफ यू फाउंड योर रिदम दैट मीन्स आत्मविश्वास हासिल कर लिया या प्रभावी ढंग से काम कर लिया। टू गेन कॉन्फिडेंस एंड वर्क इफेक्टिवली इन अ स्टेडी मैनर। कैप्टन ऑफ वंस ओन शिप,
अपने जीवन या निर्णयों का कमान संभालना, टू टेक कंट्रोल ऑफ वंस लाइफ और डिसीजन, कैप्टन ऑफ वंस ओन शिप। कैरी वंस बर्डन्स, बर्डन होता है बोझ, जिम्मेदारियां उठाना, टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही में इसी वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश विद आशा मैम 2 डेज़ के बाद मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।